कैसे खर्च हो जाते हैं ना, इसी तरह ही वो महात्मा, वो फकीर अपने 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल वो अपना तप करता है। फिर क्या है, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, यानी नरक में जाएंगे। इस तरह ये तो भाई अपना एटीएम में पैसा रहता है ना, एटीएम कार्ड डालते हो, पैसा निकाल लेते हो। अपने खाते के अंदर, अकाउंट के अंदर कुछ पैसा होता है तो पैसा निकल जाएगा, हम काम निकाल लेंगे अपना संसारिक या किसी भाई और के दूसरे के लिए निकाल सकते हैं। इसी तरह महात्मा की योग विधि से तप किया हुआ है वो इसी तरह ही है, इससे अलावा और कुछ भी नहीं। संत सतगुरु इससे अलावा है। संत सतगुरु आगे का भेद देता है, वो सचखंड सतलोक तक का भेद देता है और उससे भी आगे ले जाएगी। भैया तेरी आवाज थोड़ी सी धीमी कर, ये डबल आवाज नहीं आएगी। उससे ऊपर का भेद देते हैं, जिसको हम अलग कहते हैं, अगम कहते हैं, अनामी धाम कहते हैं। वे बेबे और कहती पार ब्रह्म दरमियान, कहते पार ब्रह्म दरमियान, दरमियान कहते बीच, और ब्रह्म कहते ब्रह्म से पार, आगे गोता में। समुद्र कहते हैं, समुद्र तो यहाँ मुंबई के पास भी आ जाएगा और भी आ जाएगा, पर बीच में जहाँ गहराई है वहां वो शब्द पहुंचता है, वहां ये जीवात्मा को शांति मिलती है। इतना कितने भी भटक लो, उस मालिक के घर में नहीं पहुंचोगे, नहीं पहुंचोगे, नहीं पहुंचोगे। हाँ, संत सतगुरु पूरा मिल गया हमको, वक्त का संत सतगुरु पूरा मिल गया, उससे नामदान लेके और मालिक के घर में हमारी सूरत चलने लगे। उस सत्य नाम तो पहले भी था, ये खंड ब्रह्मांड नहीं बने तब भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। परंतु इस नाम को प्रकट भक्तों ने किया, संतों ने किया, महात्माओं ने किया। न्यारी न्यारी खोज करते हमारे वैज्ञानिक भाई, इसी तरह संत भी वो खोजे अपना अंतर में घटांतर। इसलिए नित्यानंद की वाणी है, वो भाई कहता कि साधो हृदय बीच हरिए, साधो हृदय बीच हरिए, तुझी भीतर साहेब तेरा, और सतगुरु खबर करे, बिन सतगुरु अंतर नहीं जाओ, अंतर में जा ही नहीं सकते। सतगुरु कोई संता का लाल हो, कोई संता का सेवक बने, जो संतों का दास बने, वो अंतर में गया और मालिक के घर में पहुंचे। कह साधो हृदय बीच हरिए, तुझी भीतर साहेब तेरा, और सतगुरु खबर करिए, कद करिए धूर दरवेण चश्म को फिर, जगमग जोत जलिए, कहीं पर प्रगट और कहीं पर गुप्त, सब घट वस्तु बनी। वस्तु तो सबके अंदर है। जिसने उस सत शब्द के पास पार्स के साथ में चिराग से चिराग जल जाता है, वो जिंदा जागता चिराग घूमता रहता है। संत सतगुरु हमारे बीच में, उसके संपर्क में जो महात्माओं की संगति करेगा, उसके अंदर वो मालिका राम नाम का रस चढ़ जाएगा, प्रेम चढ़ जाएगा, और उस रस से हमारा सतो सत का काम बढ़ता 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 एक दिन पूर्ण हो जाएगा। इसलिए कहे कि संगत कर ले साधगी, जहां से उपजेंगे आत्मज्ञान। आत्मज्ञान वो आत्म राम जब दर्शेगा, जब हमको वो अंतर में उस साधु महात्मा के संग करेंगे, और उस जैसा हम कया करे कि बाणा बदलो 100 बार, और बदला तो बाणा बेड़ा पार। बेड़ा पार जब होएगा जब हम अपने मन की इंद्रियों से, मन बुद्धि चित्त अहंकार काम क्रोध मोह लोभ, इनसे ऊपर चढ़ गया,
तीन गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जिसको संत कहते एड़ा पिंगला सुखमणा। सुखमणा के घाट पर जाके और हमारे का सुमन करना पड़ेगा। सुखमणा के घाट पर जब तक हम नहीं बैठेंगे, हमारी बैठक नहीं होगी, तब तक अंदर सत शब्द हमारा दर्शेगा नहीं। सतगुरु नहीं दर्शेगा। सतगुरु जदे दर्शेगा जब अंतर का भेद लगेगा। हम तो इन 5 इंद्रिया, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और 3 गुण और विषय वासनाओं के चक्कर में, आशा तृष्णा के चक्कर में, दुई दूती के चक्कर में और एक दूसरे में जलते रहते हैं, जलते रहते हैं। इसीलिए संत महात्मा कहे सजो भाई कि आग लगी आकाश में और झड़झड़ पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। इसलिए महात्मा कहते कि तुम संतों की संगत करो, साध की संगत करो, उनसे तुमको मालिक का प्यार आएगा, रस आएगा। जो चोरी और बदमाशी और गुंडागर्दी के साथ में, जिस भाई के साथ में हम संग टोड़ी करते हैं, तो वो वैसे ही सिखाएगा उसको और वैसे रंग चढ़ेंगे। और साधु संत महात्माओं के साथ में रहेंगे तो हमारा वैसा साधु महात्माओं जैसा रंग चढ़ जाएगा। और अगर हम महाराज जी कह करते कि बुजुर्गों में जो हमारे माई बाप जो ओका पीते रहते हैं ना फरस में, वहाँ बैठ के उनकी बातें सुने करो। वे अपने अनुभव की बात बताते हैं, चाहे वो खेती की बाड़ी की बात हो, चाहे अपने जीवन संसारी की बात हो, और कोई उससे भी बड़ा भाग्य है वो राम नाम की बात बताए, तो उससे हमको अनुभव होएगा, हमको ज्ञान प्रकट हो जाएगा। स्कूल में आज हम बच्चे को डालते हैं उसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए, पर वो जाता है मास्टरों के पास में, गुरु जी के पास में, तो वो उसको पढ़ा देता है, विद्या उसकी दिगे अंतर का, और वो चमक लगती है उसका, और वो उसका बुद्धि खुल जाती है, बुद्धि विकास करने लग जाती है, उसकी परवाह होना चाहिए। गुरु के साथ में प्यार हो जाएगा, वो शर्माएगा नहीं गुरु से, वो उससे सवाल बार बार पूछेगा। एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, चौथी बार तो उस चीज का हल होएगा। नहीं होएगा तो उसको मास्टर बताएगा। इसी तरह महात्माओं के पास, हमारे दादा दादियों के पास पहले महात्माओं की कहानी सुनिया करते थे, बेटे पोते, और उन कहानियों का कोई ना कोई सारांश जरूर मिला करता। हम हमारे इतिहास में, सामाजिक विज्ञान में और अपने काव्य में, हिंदी व्याकरण में कोई शीर्षक होता है, कोई कहानी का शीर्षक होता है, कोई मेन पॉइंट होता है उसका कि इसका निचोड़ क्या है, किस बात की। इसलिए आज हमारी सादगी संगत है, इसका भी कोई निचोड़ है, कोई सार है, और वो सार ये कि हमको सबको समोगुणी, सार गुणी, सार गुण की वस्तु लेनी है। सार गुण मिले वो संतान धोरे, सार शब्द कह दो, सार गुणी। हम संतों के संग में आएंगे, उनके सारे गुण हमारे अंदर ऐसे ऐसे आ जाएंगे। मैं कई बार बताया, हम बच्चे थे जब कोई चुंबक का टुकड़ा मिल जाया करता, उसको ऐसे मिट्टी में रोड़ते थे, और जो लोहे कण थे ना, जिसके अंदर लोहे गुण थे, वे उसके चिपक जाते थे। ऐसे ही हम संतों के संग में जाएंगे और वो लोहे पत्री को घुमाते घुमाते उस चुंबकीय गुण उस पत्री में आ जाएंगे। इसी तरह आज हम साधु संतों महात्मा संग करेंगे तो हमारे अंदर भी वे गुण आ जाएंगे, गुण आएंगे, गुरु के गुण आएंगे। गुरु के गुण, जे कामी है तो कामी के गुण आ जाएंगे, क्रोधी है तो क्रोधी के गुण आ जाएंगे, और जे उस मालिक का सार गुण गया, सतवंशी है, सतो सत है, तो उसके अंदर सतो गुण आ जाएगा, और सतो गुण करके वो पूरा जगमगा उठेगा। जिस तरह बर्तन कंचन हो जाए, पारस से और सोना बना दे, इसी तरह हम तो पीतल बैठे, लोखंड के बैठे हैं,
हमारे अंदर ना कभी काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, दुनिया भर के विषय विकार, सब संत सदगुरु किस तरह संत सदगुरु धो के साफ करता है। जिस तरह एक माँ या दाई माँ बच्चा पैदा होता है तो उसको है ना सारा कीचड़ गंदगी टट्टी वट्टी जो भी साफ करके और साफ करके उसको साफ कपड़ा में लपेट देती है। इसी तरह बाहर की हवा भी नहीं लगने देती। इसी तरह वो संत सदगुरु हमको जो उनके वचनों पे डटेगा, उनके वचन मानेगा, उसको गुप्त कर देता है कि इसका हवा भी लगी ना तो ये दुनिया वाले उसकी तरफ झुक जाएंगे, उसको लूट लेंगे, उस साहूकार का माल लूट लेंगे। इसलिए संत महात्मा के चंदा न दिखे और साधु न दिखे बढ़ती न दिखे बेल, चंदा न दिखे चालता बढ़ती न दिखे बेल, साधु न दिखे सुमरता, ये कुदरत का खेल है। कुदरत का खेल है, उसको दिखने नहीं देता। उसके पास अनेकों तरह की रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। फिर वो महात्मा कहते हैं इनको यूज नहीं करना। कह कबीर कह कबीर सुनो भी साधो, सतगुरु के हाथ ताड़ी होती है। सतगुरु के पास वो पूंजी की ताड़ी हमारे पास सबके पास होती है, पर संत सतगुरु बरतने नहीं देता उसको। संत सतगुरु कहते हैं तू भजन सिमरन कर, अनेकों प्रकार की विधियां सिद्धियां हमारे सहस कमल दल में हो जाती है। सहस कमल दल, सहस्त्र दल कहते हैं जिसको, इधर अनेकों प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां प्रकट हो जाती है, पर संत उस सत्संगी को अनुभव नहीं होने देता। ये घंटा और शंख की धुनी बजती है ना हमारे अंदर, वे इसी चीज से बढ़ती है। हमारे अंदर इतने विचार, ये सेंस कमंडल क्यों कहे, इसके अंदर हजारों ख्यालात का पुड़िया है, ये हजारों ख्यालात की पुड़िया है। इधर कोठा भरा पड़े, इतने गुनाह उठेंगे, इतने ख्याल उठेंगे और उठ के, और वो जिस तरह मैं उस दिन बताया था पिछले दफे सत्संग में कि इतना कीचड़ है इसके अंदर, वो सारा निथर के और जैसे भाप बन जाती है ना पानी की, सूर्य का जलब लगता है, सुमन की जलब लगेगी ना, जब वो इतनी पवित्र होके और वो ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ वो भाप की जो पानी है वाष्प, वो ऊपर बादल का रूप लेगी और वो बादल से फिर वो बरसेगा कि अमृत। अमृत का मतलब जो आपका ख्यालात है, जो आपका जो पूर्ण आस है, वो फिर आपकी आस पूरी हो जाएगी। जो भी उसका निचोड़ निकलेगा, जो आपको जरूरत है वो सतगुरु देगा और सब वो बंद कर देगा कि जीव बहके नहीं। इसलिए सत्संगियों, वो देश हमारा ऊपर का है। जो भाई कहता ना उस दिन का सत्संग में कहा कि कोई मिलो ना बटे हमारे गांव का, तो उस शब्द वेदी संत सतगुरु कोई मिल जावे हमको, तो इस जुगा जुगा का रास्ता पल भर में तय करवा दे हम। उसका नाम संत सतगुरु है, सतो सत है। उसको कुल मालिक कहो, कबीर कहो, राधा स्वामी दयाल कहो, कुछ भी कह सकते हो। आजकल बड़े डेरे चल रहे हैं, जगह जगह पाखंड चल रहे हैं, और हमारा भी ये पाखंड ही है एक किस्म का। अगर हम सत वस्तु को नहीं लखे तो हमारा जीवन बर्बाद हो गया। हर एक सत्संगी के लिए एक पाखंड का खेल है। अगर वो सत वस्तु के साथ में लग के उसका अमल करे, अमल करे सोई पावे, अब तू अमल करे सोई पावे, अमल करे भी ना 84 जावे। इसलिए 84 जाना ही पाखंड है हमारा। वक्त के संत सतगुरु हमको नामदान दे रखे, वो किसी भी महात्मा का हो, किसी फकीर का, जो रास्ता है हमको बताया है उसके लास्ट तक
आखिरी स्थान तक पहुंचना हमारा काम है। हमको वो सतगुरु पूर्ण भेद देंगे। हाँ, जहाँ के भेद दिए वहाँ का तक तो हम जाएं। अगर आपको जरूरत पड़े कि नहीं आगे अभी शांत नहीं हुई है, वो अपना अंदर अपने आप बता देता है कि अभी मैं प्यासा हूँ। प्यासा आदमी को एक गिलास पानी पिया दे तो ये कहता है ना कि अभी दूसरा और पीऊंगा, और ले एक गिलास। तो इसी तरह वो आत्म रूप है, वह बूंद है, वो बोल देती है अपने आप कि मेरे को वो अमृत ज्ञान, गुरु ज्ञान की जरूरत और है। अभी मेरा भ्रम का कूप मिटा नहीं है। महाराज जी क्या करते कि नाम लेना जरूरी नहीं, गुरु बनाना जरूरी नहीं, पहले उसके नियम पर चलो। जब तक नींव मजबूत नहीं होगी हमारी तो मकान ढह जाता है। हवा में, बारिश में, जब तक नींव कमजोर है हमारी, बार बार ढहेगा। और जब तक नींव मजबूत होगी, सरिये वगैरह ईंटें अच्छी डाल दी तो नींव पे खड़ा हो जाएगा। उसके ऊपर 7 मंजिला चीज मकान, 7 मंजिला मकान चढ़ोगे तो भी ठहर जाएगा। इसी तरह हमारे अंदर भी है। यह हमारे बार बार गिरता क्यों गिरता है कि हम संत सतगुरु के संग नहीं है। संत सतगुरु को एक बार पकड़ते हैं, संत सतगुरु को तो किसी ने पकड़ा ही नहीं। अब मैं विचार करता हूं कि क्या भजन करने में टाइम लगता है? भजन करने में टाइम नहीं लगता। हमारी गफलत है, हमारी गुस्ताखी है, हम भजन नहीं करते। क्यों? मैंने सत्संग में महाराज ताराचंद जी के सत्संग में सुनी, डोबी का था गिल और उसकी बुआर सासू थी, और वो महाराज गिल महाराज ताराचंद जी के पास ले आया, वो अपनी बुआर सासू ने, और बोला महाराज जी इसको नाम दान दे दो। वह बूढ़ी, क्या पता, मेरे को तो पता नहीं, 80-90 साल की होगी। माता जी क्या करते ताराचंद जी महाराज उसको, बोले माता जी को नाम दान दे दो। वो दिया, ज़्यादा लंबी नहीं, उसको नाम दान दिया, और वो 1 महीने 1.5 महीने हुआ जी होगी। बाद में हमारा ताराचंद जी से मिल के गई, बोले माता जी क्या ज्ञान? बोले बस दया है मालिक की। वो भजन कर गई और कह के और प्राण त्यागी। क्या भजन करने में टाइम लगता है? ना कौन टाइम लगा। ये हमारी गुस्ताखी है। परसों चौथे एक बेबे का फोन आ जाता, वह बेबे की हालत देखी तो क्या मैं सोचता हूँ अपने आप में, क्या वह बेबे अंधेरे में बैठी थी, उसका गुरु का प्रकाश होया, गुरु की झटक लगी, घाम का और ज्ञान का तो बड़का ही हुआ। जो अपना विरह और प्रेम जाग जाए उसके अंदर वो मालिक दर्शन ना दे। इसलिए मैं कहता हूँ उस बेबे को अनुभव होया, गुरु दर्शया, कितने सालों साल हो गए उसको। मेरे को बड़ी दुख आता है कि आप लोग खाली बैठे हो, खाली बैठे हो, और आप भजन सिमरन नहीं करते। वह बेबे 3-4 दिन हुए अभी, और उस मालिक ने ऐसी वह तड़फ थी उसको, मालिक उसकी तड़फ पूरी करती, और आगे सब की करेगा। ऐसी तड़फ होए तो ऐसा प्रेम प्यार लगावे मालिक से, तो मालिक दूर नहीं है ना, कौन दूर है? हम दूर है, हम जाते हैं। वो 2nd ग्रेड की सत्संगनी है आज, 2nd ग्रेड की। आज विचार करना चाहिए हम सबको कि अगर वो बेबे भजन सिमरन कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? महात्मा जी सत्य बात है। नहीं आ बात क्या है कि जवान भक्ति को नहीं हुआ, बुढ़ो कर दिया 100 साल का। आज हम क्यों नहीं कर सकते? हम या तो सतगुरु को पकड़े नहीं ले, सतगुरु को पकड़ देते तो वो खींच ले जाते। महाराज जी क्या करते कि आप 2 बजे उठो,
और भजन सिमरन में लगो। उस टाइम पे मैं भी भजन सिमरन में बैठा होता हूँ। शायद आप तीसरे तिल पे आपकी सुरत बैठी हुई, तो मेरा वहां से जाना होता है। सब संतों का एक निशाना, जाने कोई रणधीर नेत्र पुतली उल्ट गिगन में। देखो आनंद भाई, वो आनंद आनंद ही आनंद है। कबीर साहब ने कहा आनंद के लूटे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में। जब संत सतगुरु स्थूल देह में होता है तब तो लूटते हैं उनकी मौज, पर अंतर की एक बार हम स्थूल में रहेंगे ना, स्थूल से गंभीर भरे रहेंगे, तो स्थूल से अगर अंदर में भजन सिमरन नहीं किया तो फिर बाहर ही रह जाएंगे। महाराज जी कहा कि इस स्थूल से प्यार करके अंदर का प्रेम रस जगा ले, अंदर का प्रेम विरह वैराग। गुरु ने हमको ज्ञान दिया। हर सत्संगी को ख्याल करना चाहिए कि हमको अपना अपना संत सतगुरु का भजन सिमरन, जिस मंजिल का जो महात्मा है उस मंजिल तक तो बता ही देगा, आगे को आपका जे कसर हो तो आप और ढूंढ लेना। मेरा को भी एक कबीरपंथी महात्मा मिला था और उनके चेले चपाटे थे काफी, तो उन्होंने कूड़ाराम जी वर्गे उनके और शिष्य थे, बोले आप नामदान ले लो महाराज जी, और नामदान ले लो। मेरे वे मित्र है उनके जो सत्संगी है। मैं कहने लगा मेरा गुरु का जहां तक मेरा गुरु का ज्ञान है, मेरा गुरु का गम है, मेरा गुरु अगम है, वहां तक तो जाना मेरा फर्ज बनता है। हाँ जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर ले लूंगा आपसे ज्ञान, कोई बड़ी बात नहीं, आपके गुरु से जरूर मिलूंगा। सत्संगियों कहने का भाव कि वहां तक अपने गुरु पर अटल विश्वास रखो। और जब उनके गुरु के पास गया तो वे ना तो पैरांगा हाथ लगाने दे, ना दूर से ही वे दर्शन दे। उनकी संगत काफी लाखों में थी, तो उनके साथ में मैं भी दर्शन करने के लिए चला गया। तो वहां गया तो महात्मा तो परखने वाले महात्मा ही होते। वे महात्मा इतनी ऊंची स्टेज पे बैठा, सिर को ऊपर में झुक के हाथ धरिया और बोले बेटा मैं राधा स्वामी महाराज जी, राधा स्वामी बेटा ऊपर आ जाओ। वो स्टेज पे बिठा के खूब प्यार प्रेम करया और पूछा कि भाई कहाँ से उपदेश हुआ? अरे ललाट बता देती है सत्संगियों, जब भजनानंदी भजन करता है ना तो हमारी ललाट बता देती है कि कौन सा प्रेमी किस ध्वनि को सुनता है, उसकी अवस्था से पता चल जाता है। उसकी ललाट से कोई उस गांव का भेदी होए तो, कोई उस देश का महरमी होवे तो। कबीर साहब ने कहा ना, महरम हो सो जानो सब साधो, ऐसा देश हमारा, मरम हो सो जानो भाई साधो। तो उसका उस मालिक के मर्म का भेद जानने वाला हुए, उस देश का मर्म जानने वाला हुए, तो वो बता देता है माँ जी मैं तो फलाना है, महाराज ताराचंद जी के गुरुमुख शिष्य महाराज जयकर्ण जी आगे से नामदान प्राप्त हुए। वाह बेटा वाह, इसी तरह चल के चलना। अब उनके जो सत्संगी प्रेमी थे उनके होश दौड़ाओगे आप तो उनका गुरु को, आप तो उनके गुरु के नाम दिवाने के लिए सोचते थे। हमारे से बात नहीं करता, नहीं इनसे कैसे कर ली, हमारे वे प्रेम के भूखे होते। जो हम प्यार और प्रेम अपने सतगुरु से करते ना, नूरी गुरु सबका एक है, दो नहीं है ना। शब्द गुरु दातार है ना, वो सबका एक है, दो नहीं है। ये तो हमने पेट के रोजगार के लिए अलग अलग बना लिए, अलग अलग धर्मशाला बना लिए, अलग अलग डेरे बना लिए,
अपने। और जो असली बात है ना, वो हम अपने चेलों को भी नहीं बताया, और वो नहीं बताएंगे तो चेले कहाँ जाएंगे बेचारे, वे भी भटकेंगे, उनके गुरु भी भटकेंगे। आप भी 84 में जाएंगे, उनके वे भी 84 में जाएंगे। संत सतगुरु का खेल है कि उसको पूर्ण भेद देना और पूर्ण रास्ता बताना। अगर नहीं पता है तो हाथ जोड़, कोई जरूरी थोड़ी है। अगर पूर्ण भेद नहीं पता है तो हाथ जोड़ लो, कोई फांसी नहीं लगाता यहाँ। पर हम मान बढ़ाई का कीड़ा हमको भी काट गया। मान बढ़ाई का कीड़ा इन संतों ने अंदर ही अंदर पनपता रहता है, और वो एक दिन अजगर का रूप ले लेता है और सारा निगल जाता है वो पूरा संत को। संत बन जाते तो नहीं निकलता। संत उसको कहते हैं जो सत्य में वास करे, वो सत्य नाम की दासी बन गया, सत्य नाम का वासी बन गया, उसका नाम संत है। उससे नीचे नीचे हंस है, परमहंस है, महात्मा है, साधु है, उससे ऊपर संत। सतलोक में संत बनते हैं, वो अमर, सतलोक में जाके वो अमृत अमर पान रस करता है, उसका नाम। वह जिस तरह सपेला है ना, सपेला बीन बजाता है, और वो कितना भी बड़ा नाग हो टूलन दाग देगा उसको। इसी तरह ये जीवात्मा उस मालिक को देख के उसको एक पैर भी वो छोड़ता नहीं। जिस तरह कि हम कितना भी खतरनाक सांप हो, वो बीन बजाता है, पीछे जाके गुच्छी पकड़ लेती। इस तरह वो मालिक के चरणों में फिर वो सिर रख देता, वो उसके चरणों में समा जाता, उसका नाम संत है। हम शांति तो पाई नहीं, शांत हम है नहीं। बड़े बड़े महात्माओं के अंदर वो कहे ना, झीणी माता झीणी माया, मोटी माया जगत की गुरु भक्ति से काट। झीणी जब मोटी जब लग जा नहीं तो झीणी कैसे जा, ताको चाहिए गुरु भक्त नित नाम कमा। झीणी माया नाम से जाएगी। हम दुनिया को झीणी माया काटने के लिए मृत लोक में गुरु ढूंढते हैं। नाम नाम सब कोई कहे, नाम ने चिन्या को, नाम गुरु की दात है, नाम को आवे सो। वो नाम वो मालिक दात देता है हमको बख्शने के लिए, और वो नाम प्रकट होएगा सचखंड में, सतलोक में। नीचे नाम नहीं है ने। ये तो काल के देश है, चाहे सोम सोम करो, चाहे रारंग रारंग करो, चाहे ओम ओम करो, चाहे सहस कमल दल निरंजन निरंजन करो, या कुछ ज्योति स्वरूप करो, कुछ भी करो, चाहे ओम सोम करो, चाहे अविद्या करो, चाहे नीचे के और देश रहेंगे, चाहे कुछ भी करो, इनसे जीव का उद्धार नहीं। उद्धार होगा तो सचखंड में सतलोक में जाके, उससे ऊपर अलग राग में परम संत। और 18वीं मंजिल राधा स्वामी धाम है, उसका नाम है राधा स्वामी। वहाँ कुल मालिक सतपुरुष के दीदार होते, खुद खुदा, वो मालिक आप ही है। वो नूर में नूर मिल जाता है। इसलिए सत्संगियों, आप भजन करो। भजन करोगे, जब आप चलोगे तब अंदर में तसल्लियाँ होएगी। आपको पता चलेगा कि ये मन क्या क्या खेलता है, ये मन क्या क्या गढ़ता है। अब तो आप काम करते हो तो आपको पता नहीं चलता, आप चलते हो मन के कहीं, मन के कहीं खाते हो, मन के कहीं पीते हो, मन के कहीं कहीं मिलने जाते हो, मन के कहीं काम करते हो। जब आप भजन सिमरन में लगोगे, आप बैठो वहाँ भजन सिमरन में, फिर आप तीसरा तिल पे अपनी सुरत टिकाओ, तब आपको पता चलेगा कि ये मन का क्या खेल है, मन क्या क्या करता है, कितनी कितनी गुनावन पागल कर देता है। और ये अगर हम ज़्यादा ही
जे गुरु को नहीं साथ में लिया तो पागल भी हो जाएगा। जीव पागल हो जाता है। हम गुरु को पकड़ने की कोशिश करते हैं, गुरु मूर्त का, और गुरु मूर्त अगर पकड़ में नहीं आई, बनाते 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 कोई चीज पकड़ेंगे तो उसमें ताकत लगती है, ताकत लगती है तो माइंड पे जोर पड़ता है, जोर पड़ता है ना। इसलिए संत महात्मा योगी हमारे हट्टी थे, इसलिए वे खराब भी हो जाते थे, पागल हो जाते थे। संत सदगुरु कहते हैं सहज योग है, ये सूरत शब्द का योग है, अपने आप पकड़ता है। वे कहते तुम पकड़ो ना, यहां कहते तुम तीसरे तिल पे बैठो, गुरु अपने आप पकड़ेगा, अपने आप वो शब्द की कशिश कहती है, तुम वो प्रकाश अपने आप दर्शेगा। तुम बैठो तो सही तीसरे तिल पे, तीसरे तिल पे बैठ के सुमन करो, अपना गुरु को स्वरूप का ध्यान करो, और अपना अंदर में प्रकाश और धुनी देखो। वह धुनी एक को दूसरी, दूसरी को तीसरी, तीसरी को चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, वो 10वां शब्द निरख जाएगा, निथर जाएगा, वो एक शब्द रहेगा, एक ही शब्द है, सबकी ज्ञान करता हूँ करता करता करता। जब हम एक को याद करते हैं, हमारे माई बाई जब घर में कोई तकलीफ हो जाए तो कोई किसी की, कोई किसी की, कोई हनुमान की रात जगानी बोलती है, कोई कुछ स्वामणी लगानी जानती है, कोई कुछ, कोई कुछ, एक का सहारा लेती है, और उसको थोड़ा सा सहारा आ भी जाता है। तो अगर उस मालिक को याद करे तो वो तीन देवताओं का बाप का बाप और बाप का बाप और बाप का बाप वो मालिक है। उसका नाम लेने से कितने कितने काम तुम्हारे सिद्ध हो जाएंगे, पर सिद्ध आपके मन के इच्छा के अनुसार नहीं होंगे, सिद्ध होंगे आपकी जरूरत, आपके परिवार की जरूरत, एक के अनुसार नहीं रहेगा। जो जिस चीज की घनी जरूरत है वह चीज आपको मालिक दे देगा। बच्चे को चाकू नहीं देते ना अपने, कि उसको पता है माँ बाप को कि हाथ काट लेगा, खराब कर देगा। तो इसी तरह संत को भी पता है कि अगर इसको सब ठाट कर दिए तो ये राम नाम को भूल जाते हैं। राम नाम को तो ऐसे नहीं लेते हैं, ऐसे नहीं लेते हैं। फिर भी महाराज जी कहेगा संतों के चरणों में रहोगे तो मालिक याद करेगा। मालिक को याद करेंगे तो कभी ना कभी उस चरणों में भेंट में सदगुरु बैठिया ना, तो कदी न कदी मालिक का बेड़ा उनकी चरणों की ठोकर लगेगी तो हमारे कपाड़ी खुल जाएगी। इसलिए सत्संगियों आप जरूर बैठा करो भजन सिमरन। किसी भी महात्मा से, किसी भी से नामदान ले रखे हो, आप बैठो उसमें भजन में, आपको फायदा होगा, फायदा जरूर होगा। और नहीं हो तो मैंने पूछ लियो, आप बैठो पहला, नहीं बैठे और फिर कहते हो भाई साहब फायदा नहीं हुआ, तो भैया फिर तो हम ऐसे हैं जैसे बाखड़ी भैंस के नीचे और दूध काटना तो आप बाल्टी को नहीं भरे, लागड़ भैंस ही भर सकती है। तो इसलिए सत्संगी आप बैठो उसके, राधा स्वामी शब्द बोल दीजिए, स्वामी जी। टेम क्यों हो गया? टेम तो पड़ा हुआ काफी, याद है। चलो ये छोड़ दे भाई, एक तारण ये सब साजबाज यही क्या है, साजबाज सब यही का है। वहां तो कोई साजन को बाज वे बताते ना, को रंग है ना रूप है ना रेख है ना मेघ है ना जीव है ना पानी है ना वाणी है ना कहानी है, कुछ नहीं है वहां तो एक मालिक ही मालिक का दीदार। भाई ऐसी मस्ती है, वो अपना मस्ती में मस्त है, अपनी ही मस्ती में मस्त है। राधा सूरत
दूर होए धूमाधामी, तू पड़े 84 खानी। जम पर होए धूमाधामी, तू पड़े 84 खानी। वहाँ कौन सहाई तेरा, तू वचन माने अब मेरा। वहाँ कौन सहाई तेरा, तू वचन माने अब मेरा। ये स्वामी जी महाराज स्वामी जी महाराज की वाणी है। वे फरमाते हैं कि ये देश दीवाना, कि ये भूल भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ है हमारे अंदर, तो उस देश की अंश है, उस देश की वासी है, और ये बेगाना देश में मत फंस, इस संसार के अंदर मत फंस। ये गोती नाती भाई सब तेरे यहीं रह जाएंगे, तेरे साथ में एक सतगुरु का नाम जाएगा, सब काम करेगा। सतगुरु के गुण गा ले रे बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा। शरण पड़ेगी लाज उसको, यम से तुझे बचाएगा। ये बंदे, ये इंसान, तू उस मालिक को याद कर, सतगुरु के चरणों में लगे रहे। ये देश तो तेरे को सब लूटने वाले हैं, हमारा सहयोग देने वाले कोई नहीं है। हमारा सहयोग देगा वो सतगुरु, एक सतगुरु, साथ जो तेरे जाने वाला एक सतगुरु का नाता। वो नाता कौन सा है? शब्द गुरु चित चेला और संतों ने दिया हिला, वो शब्द है, वो हमारा साथ देगा। अगर हम उस शब्द के साथ में जुड़ गए, उस मालिक घर में चले गए, तो हमारा काम हो जाएगा। नहीं ये देश बिगाड़ने में पड़े रहे, ये कहना ये देश तुम्हारा नहीं, ये हमारा देश नहीं, हमारा देश सतनाम, सतनाम के वासी हम, सचखंड है हमारा देश। वहां से पहले महाराज जी कह करते, या बेबे ने कोई एक पंजाबन मिल गई, वह बोली हम ये करते हैं, ये करते हैं। या कहने लगे बोले हम ही तो सतलोक तक पहला क्या गया बेबे भाई, पानी भी कौन पीना चाहवा सतलोक तक पहला, ठहन की तो बात दूसरी है। अगर ऐसा विश्वास हमारे अंदर हो कि हम जैसे हम बालसन से चले और निनान के लिए बीच में सारो भी ना लिया, हम सारा भी कौन लिया, इसलिए बीच में ये 5 ज्योत निरंजन ओंकार रारंग सोम सतनाम, ये सतनाम से नीचे नीचे काल के देश है, इनमें अपने को फंसना नहीं है। ये तो हमारे देश का, ये काल के देश है। महाराज जी कह करते 4 नाम तो काल के है, सतनाम ही सचो नाम है, तो वो सतनाम में जाके वो शांति मिलेगी। इन 4 देशों में ये स्टेज बताइए, जैसे दिल्ली जाते हैं तो यहाँ से भाई हिसार आएगा, फिर हाँसी आएगी, मैम आएगा, रोहतक आएगी, फिर दिल्ली में जा बढ़ागा है जजर होते हुए। तो इस तरह ही इसके अंदर हमारी सूरतें यहाँ से उड़ारी लेती है। कहना कि अगम का रास्ता है, यो अगम का रास्ता है। इस रास्ते सारे संत अगम को जाते, सारे संत महात्मा इसी रास्ते आए और इसी रास्ते जाना है, और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। कोई दूसरा बताता है तो वो काल का खेल है। सूरत शब्द का योग ही उस मालिक के पास पहुंचा सकता है, और कोई दूसरा कोई खेल नहीं है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। इलाज एक है, सुरत और शब्द। तीसरा महाराज जी कह करते कि गुरु, वक्त का गुरु, वक्त का नाम और वक्त का सत्संग, ये 3 चीज मुख्य होनी चाहिए जीव को अपनी तरक्की करने के लिए, अपने तिरने के लिए। अपना सदगुरु पर पूर्ण विश्वास, गुरु दर्शन की आस और वचन पर विश्वास। गुरु जो कहे वो काम करो, और गुरु के दर्शन अपने सुबह और शाम
या तीसरे तिल पे अपना गुरु के दर्शन। जब तक गुरु के दर्शन नहीं हुए इतना है, सारा ही ना लो। ये मन कितना भी, मन कपटी कितना भी घूमता रहे, कितना भी दौड़ाता रहे, महाराज जी कहे दौड़त दौड़िया, और जहां लग मन की दौड़, दौड़ थक्या मन थिर है, वस्तु ठोड़ की ठोड़। यह तीसरे तिल। हम उठ गए अपना आसन से तो हमारा सारा खेल बिखर जाएगा, हम नीचे उतर जाएंगे। हमको इस सारी सृष्टि की में जितना भी हमारी इंद्रियां और कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हमारे जितने भी हमारी वृत्ति बाहरी संसार में फैली हुई है, उनको सबको समेट के यहाँ तीसरे तिल पे ले, तीसरे तिल पे आप ले आओगे। जब जाके आप देखोगे गुरु का रूप के, गुरु रूप प्रकट होएगा, तब प्रकाश प्रकट होएगा, फिर वो शब्द सुनाई देगा। जो हमारे घंटा और शंख की दुनिया आती है वो हमारा अंदर में बसती है। फिर बंक नाड़ का रास्ता ऊपर चलोगी, तब जाके त्रिकुटी में जाओगी। हाँ, आगे बोल रही रात। गुरु से हित चित लाई, सुने मान वचन गुरु भाई। कर गुरु से हित चित लाई, सुने मान वचन गुरु भाई। सूरत जा शब्द मिलाई, कर निस दिन यही कमाई। ये एक दिन का काम नहीं है, निस दिन यानी डेली डेली का शुगल है। हम खेतों में डेली जाते हैं, खोदी कृषि कुछ ना कुछ करके आते हैं, तो हमारे अंतर में तीसरे तिल पे भी उस मालिक का नाम लेके और डेली जाने का नित्य नेम, सुबह और शाम, एक दिन का काम नहीं है। और गुरु का वचन कहे महाराज जी, जो गुरु वचन पर डट के खट के फंद 84 के, जो गुरु वचन पर डटेगा उनके फंद कटेंगे, नहीं तो 84 में धक्का खाएंगे और 84 में बह जाएंगे। इसलिए फिर सतगुरु को आना पड़ेगा। नहीं, एक एक जीव के लिए वो संत महात्मा इस मृत लोक में शरीर धार के आता है, वो कुल मालिक। एक एक जीव के लिए अपने ऐसा काम नहीं करने कि उस दाता दयाल को वापिस फिर आना पड़े इस मृत लोक में। और हमारे लिए नहीं, हमको ऐसा काम करना है कि हमारा एक ही जन्म में काम बन जाए। महाराज जी कह दे, एक जन्म गुरु भक्ति, दूसरे में नाम, तीसरे में मुक्ति, चौथे में निधाम। महाराज जी कह करते स्वर्ग का बैकुंठ हूँ, अब की बार काम करोगे, कुछ पुण्य दान करोगे, कुछ दुनिया तपोगे, कुछ अच्छे शुभ काम करोगे, तो फिर क्या है। महाराज जी कहे कि शुभ और अशुभ कर्म दोनों ही हथकड़ी है, एक सोने की हथकड़ी और एक लोखंड की हथकड़ी। बुरे कर्म करेंगे हमारे लोखंड की हथकड़ी लग जाएगी, मृत लोक में चले जाएंगे। अगर शुभ कर्म करे, अच्छे कर्म करे, दान पुण्य करे, अच्छी बात है, फिर उनसे क्या मतलब निकलेगा। जे अगर मालिक की भजन बंदगी नहीं करी, अपना अंतर में नहीं गई, तो वे लोखंड की हथकड़ी है। क्यों जहाँ दान दिए ना, कहे ना कबीर साहब ने, गुरु बिन माड़ा फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम हर जा पूछो वेद कुरान। तुम्हारे अपने अपने ग्रंथ टटोड़ो, उनके अंदर क्या लिखे। हम दान दे देते हैं, कोई भिक्षा गाने वाला फकीर आया, भिक्षा गलाने वाला, वो आपको क्या पता वो शराब पीता है, क्या करता है। आपको क्या पता आपके जो दिए हुए पैसे से वो कौन सा कर्म करेगा। इसलिए कहते हैं कि दान पुण्य ऐसे इंसान को दो जो सच्चा और सच्ची जगह लगावे। महाराज जी क्या कहते हैं कि अच्छे में अच्छा श्रेष्ठ पुरुष, आप उसकी क्रिया देखो, उसकी करनी देखो, उसकी रहनी देखो। ऐसे दान मत दो, दान दक्षिणा दो तो कोई ऐसे इंसान को दो जो कि हमको वो कर्म भोगने के लिए
हमको वापिस इस संसार में नहीं आना पड़े। संसार में लिखे है क्या कि कर्म प्रधान विश्व रचना, क्या जो जस करे वैसा प्रजा क्या। अगर हम अच्छे कर्म करें, कर्म तो बहुत अच्छे करें, मंदिर बनवा दिया, धर्मशाला बनवा दिया। महाराज ताराचंद जी, मस्ताना जी महाराज की बात है, उन्होंने दिल्ली के बाजार में से निकल रहे थे और एक बहुत बढ़िया मंदिर आया और वो मंदिर, वो महाराज जी गाड़ी रुकवा के उस मंदिर की तरफ से बहुत गौर से देखने लगे। बहुत गौर से देखा उस मंदिर को, तबीयत से देखा महाराज ने अच्छी तरह। और इतना में उसका जो बनाने वाला था ना, उसका पोता वहां आ गया घूमते घूमते, और साथ में इतना बड़ा एक कुत्ता ले रखा। और वो आते ही वो बोले बाबा जी क्या देख रहे हो। वो उसकी तरफ तो बोला नहीं, वो कुत्ता के ऊपर हाथ फेंक के कहने लगा, बोले वारे वाह सेठ, वारे वाह सेठ, तने गजब का काम किया, गजब का मंदिर बनवाया, पर बनया तो जूनी तो कुत्ते की आई, उद्धार तो नहीं हुआ, जूनी तो कुत्ता की मिली तेरे को। हाँ ठीक है, तूने अच्छे काम करे, शेर साहूकार घरा कुत्ता बन के आ गया, उसको कुछ नहीं खाना, वो बेड पे सोता है, अच्छे मेवा खाता है, पर जूनी तो कुत्ता की मिली है। ये हकीकत की बात है, रियल बात है, कोई किसी की नहीं है। महाराज जी ताराचंद जी एक दिन आने लगे, उनके पास में एक गांधी करके महाराज के पास में एक गुरु भाई रहा करता था। वो कहने लगे महाराज भगत आप सत्संग करते हो और आप बड़े बड़े सत्संगों में जाते हो, तो ये आज का पहला न्यू कह करते ये महात्मा माया के लिए नाचते थे, तो ये बात झूठी है सच्ची। बोले भाई गांधी नाचा तो करते, क्यों, मैं भी नाचा हूं, बोलिया मैं भी फकीरी बाणा में रहा हूं, मेरे को पता है, मेरे को करेड़े है ये फकीरी बाणा में रह, ये बात सच्ची है। और वे ब्याणी हूँ और दिनों जाते हैं, जैसे गाड़ी घुमाई ना ब्याणी के बाजारा में, जब वो एक खोपरा ले रखे खप्पर सा, और वो नीचे घुंघरू बांध रखे पैरा में, और वो दुकान ना आ गया, वो सटका लेने लाया, वो मान लाया और न्यू कर। जब महाराज जी कहे बोले भाई गांधी मालिक नहीं या तेरी अरदास पूरी कर ली, देख ले यो महात्मा ना चल लाएगा माया का, क्या 2 रोटी नहीं मिल सकती इसको, क्या मालिक की बंदगी करता तो इसको नहीं मिलती। ये महात्मा अपनी सारी जिंदगी तप करया, क्या फायदा मिला। इसलिए हमको महाराज जी बड़े प्यार से प्रेम से इतनी अच्छी तरह समझा रहे हैं कि इस संसार में इतना सुंदर और पवित्र जीवन व्यापन करो कि हम फिर यह स्वर्ग और बैकुंठ और दूसरा जन्म की आस ना रखो, इसी जन्म में सतलोक में कदम रख लो। यह संत मत का संदेश है, यह संत मत का विचार है। ऐसे संत महात्मा हर जीव को पालन पोषण करके, अब आपको तो ये भी नहीं पता संत महात्मा पालन पोषण करते कैसे। संत महात्मा हर एक जीव की, हर एक सुरत की, हर एक आत्मा के पास वो जा के संभाल करते हैं, वो मालिक, और बचाता रहता है बैडे कर्मों से कुकर्मों से। पर जो चेत जाता है वो जाग जाता है, जो नहीं चेतता फिर भी डूबण के कर्म करता है, तो महाराज जी फिर कहे कि क्या करूं, क्यों, काल का जोर है। फिर भी संत दया करके दयाल, वो दया करता है, और वो क्या फिर भी मैं इस संसार में आने के लिए तैयार हूँ एक एक जीव को। इसलिए स्वामी जी महाराज, कबीर साहब, नानक साहब, पलटू, संसत्रेज, बड़े बड़े फकीर हुए, बड़े नामदेव हुए, तो इन महात्माओं ने बड़ी दया करी। फिर भी स्वामी जी महाराज महादुखी जीवों को देख के, उनके कबीर साहब के हंस को, नानक साहब के हंस को और दुखी देख के, फिर स्वामी जी महाराज अपना कुल मालिका अवतार लेके और रूप धार के और इस संसार में गया कि कलयुग में स्वामी दया विचारी और प्रगट करके शब्द पुकार। कबीर साहब देख लो कितना नाम दान दिया,
धर्मदास को इनाम दान दिया। वो मालिक की मूर्ति वो एक धर्मदास को दिया और किसी को नहीं दिया। और किसी को अनेकों नाम बताए, किसी को राम नाम बताया, किसी को ओम सोम बताया, किसी को सोम सोम बताया, किसी को सतकबीर बताया, किसी को कुछ बताया, किसी को कुछ। एक असली नाम जो परिपूर्ण हो वो धर्मदास, और वो धर्मदास के पास ही, धर्मदास के पास महाराज जी ने कह दिया कि धर्मदास को लाख दुआई और सार भेद अब्बा ना चाहिए। एक दिन में वे देखने ला रहे थे, दो महात्मा थे कबीर पंथ के, वे आपस में वाद विवाद चल रहे हो। वो तो कहे सार शब्द ये है, वो कहे सार शब्द ये है। मैं उनकी वो सुनते सुनते मेरे को हंसी आ गई। मैं देखो सार शब्द इतना सस्ता है, सार शब्द तो ग्रंथों में नहीं है। वे ग्रंथ खोले बैठे, एक कबीर साहब का एक धर्मदास का, दोनों का। मेरे को अपने मन ही मन में हंसी आई, हे मालिका ये आप क्या कर रहे हो कि सार शब्द क्या बाहर ग्रंथों में मिलेगा? तो अगर ग्रंथों में मिलता तो फिर महाराज बार बार कबीर साहब ने, धर्मदास ने, नानक साहब ने, स्वामी जी ने बार बार क्यों कहे कि ग्रंथों से संत नहीं है ने, संतों से ग्रंथ बने। वो सार शब्द अपने अंतर में है और सतलोक से ऊंचा है वो सार शब्द। सार शब्द नीचे नहीं है। जब महाराज जी कहा कि दुनिया ढूंढती लोक की माई और नाम रह चौथा लोक माई, वो सार शब्द चौथा लोक में पाएगा। इतना अगर आपको किसी को करना है तो इतना झीणा और पवित्र और पाक होके या शुद्ध चलेगी। और जब सार शब्द पा जाएगा ना, जब फिर आंख बंद कर लेगा इस संसार की तरफ से, और जुबान से जुबान नहीं पाटेगी आपकी। क्या बात करते हो, सार शब्द ऐसे मिल जाएगा? हम तो बहस कर रहे हैं सार शब्द के लिए। ये तो ऐसी बात है कि पर्दा के पीछे कुछ वस्तु दिखी हमको। अब कोई कहता है भैंस है, कोई कहता है गधा है। जिस भगत ने, जिस महापुरुष ने उस पर्दा को देख लिया, उधर जाके पल्ली साइड में, दीवार के साइड में देख लिया, भाई नहीं ये भैंस है या गधा है, जो भी, वो बोल दिया नहीं यही चीज है, वो मान जाएगा? मान जाएगा क्या? वो तो नहीं कहेगा। जो चीज वस्तु है उसी चीज का नाम देगा कि ये वो चीज है। इसलिए सत्संगियों, सार शब्द हमारा अंतर में है, बाहर नहीं है ना। बाहर क्या है? बाहर तो संत महात्मा जो चले हैं ना, वे उनका हवाला दे के गए और उनके वचन कह के गए कि इस तरह मैं किया हूं, इस तरह आप करो, तो शायद उस मालिक के घर पे उस रास्ता मिल जाए, उस रास्ते में चाल पड़ो। अब मैं यहाँ से बालसुन से और निनाण आया हूँ, अब मैं बता सकता हूँ भाई इस रास्ते चालोगे तो इस रास्ते जल्दी पहुंचोगे और कोई तकलीफ नहीं आएगा। जो जगह है वही बता सकता है। फिर संत महात्मा कह दिया कि उस सार शब्द को क्या है, सार शब्द चीने बिना। कबीर साहब ने कहा नहीं, सतगुरु चिन्हो रे भाई, सत नाम बिन, सतगुरु चिन्हो रे भाई, सत नाम बिन सबना डूबे, नरक पड़ी चुतराई। कितनी चुतराई कर लियो हम, सारी नरक कर ले जाने वाली है। हमारी एक एक गफलत, हमारी एक एक चुतराई, मन बुद्धि चित्त अहंकार की बनावटी बातें सब हमको नरक की तरफ ले जाने वाली है। सार शब्द की तरफ नहीं ले जाने वाली, सार सतलोक की तरफ नहीं ले जाने वाली। सार शब्द सतलोक की तरफ तो कौन ले जाएगा? वो महात्मा, वो फकीर की कशिश खींचेगी, वह रेडिशन काम करेगी, अपने गुरु की रेडिशन काम करेगी। जब तक हम अपने संत सतगुरु का, जिस तरह हमने ये टीवी चलाते हैं ना आजकल, और वो तो कोई दूरदर्शन पहला वो एंटीना होया करता, उसकी रेंज में आता ही वो चित्र दिखने लग जाया करते, और दिशा बदलते ही वो झर 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 आने लग जाएगा, कुछ नहीं आएगा। इसी तरह हमारी रेडिशन, अगर रेडिशन हमारी
उस सत्य नाम की तरफ है, उस मालिक से, उस गुरु से, तो हमारा वो गुरु, वो सार शब्द, वो दर्शन लाग जाएगा। और जब आप विमुख हो गए संसार की बातों में और बनावटी बातों में, तो फिर भाई अंधे हो जाएंगे, वो सर और कुछ नहीं आएगा। इसलिए सत्संगियों, हमको ज्यादा से ज्यादा भजन अभ्यास करना है। ये महाराज जी का वचन है, महाराज जी का हुक्म भी था। अब टाइम कम है, अब क्या पता किसका कब टाइम पूरा हो जाए, क्या पता किसका कितना टाइम है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा उस मालिक को याद करो और उस अंतर में भजन सिमरन करके उसको प्रकट करने की सोचो। राधा स्वामी आगे बोलो। तेरा भाग बढ़त नीते जावे, फिर काल न तोहि सतावे। तेरा भाग बढ़त नीते जावे, फिर काल न तोहि सतावे। रसया गम सबद का पावे, मन भोग सहज छूट जावे। रसया गम सबद का पावे, मन भोग सहज छूट जावे। चट चट लब ऊपर धाओ, दल सहस कमल गति पाओ। चढ़ चढ़ लब ऊपर धाओ, दल सहस कमल गति पाओ। तिल मोड़े बिजली चमके, सुन सबद अनाहद दमके। तिल मोड़े बिजली चमके, सुन सबद अनाहद दमके। फिर चांद सूरज दो उदर से, सुख मन मन सूरत पर से। फिर चांद सूरज दो उदर से, सुख मन मन सूरत पर से। गुरु मूरत अजब दिखाई, शोभा कुछ कही न जाई। उसकी क्या शोभा गाओगे आप गुरु की? वो गुरु के दर्शन होंगे तब क्या वहां चुप हो जाओगे। इसीलिए नानक साहब ने कहा, आंख कान मुख बंद करो तब देखो गुलजारा है, कन नैनो दीदार महल में प्यारा है। वो मालिक 8 पैर 64 घड़ी, कोई जाओ तो शरीर उधर, तीसरे दिन पर खड़े हो गया, आप देखो तो शरीर। अपना पहले कोई गांव से आता था या कोई और होता था, कहता बोले एक बार देख क्या गली में जाके कि जो मेहमान आने वाला है या कोई भाई आने वाला है या पिताजी आने वाला है, अपना कहते थे ना कि परसम देख क्या कोई गाड़ी गुड्डी आवे को नहीं आवे। तो इसी तरह वो महात्मा कहते हैं कि तू तीसरे दिन में 8 पैर 64 घड़ी ध्यान लगाता रहे, पलक मारने की देरी और सुबह न कुदरत तेरी। आप पलक मारते रहो, यह हमारी पलक झपकती है ना बार बार है, हमारे शरीर का सारा अंग अंतर की तरफ इशारा कर रहे हैं। कोई समझे तो कोई चेते तो, पर हम समझते नहीं, हम तो बार ही बार बिखेरते थे। ये पलक मारते हैं ना, अंदर में देख बार क्या देखता है, कहने बाहर क्या देखे, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, कि तू अंतर में देख भाई, बाहर क्या देखते। बाहर तो घनी लाली चुपड़ी लगा दिया है और अंदर तकलीफ हुई और मुरझा तक चेहरा मुरझा जाए ना। ये संसार परिवर्तनशील है, हर पल पल क्षण क्षण, पल पल क्षण क्षण। ये हमारा शरीर की देखो कितनी खलड़ी में और सड़ बरजे, पहला नहीं थे, बच्चे थे तब नहीं थे, बदल गए, कौन बदले। इसी तरह संसार के अंदर
बदलता रहता है, बदलता रहता है। फिर संत संत कहते तू यहाँ खड़ा होके क्या पता कब संत सतगुरु दर्शन दे दिया तेरे को, तेरा कब भाग उदय हो गया, तेरा कब सतगुरु दया कर दे, कब मेहर कर दे। वो बरसन का अपना कहते हैं ना कि महाराज जी दया करो, दया करो, दया मेहर करो, दया मेहर करो। वो दया करने के लिए 8 पैर 64 घड़ी और खड़ा रहता है, पर उससे कोई काम कराने वाला और दया लेने वाला चाहिए, और तीसरे 3 पे खड़ा रहना चाहिए। हम तो खड़े रहते हैं झगड़ाबाजी में, मन के ऊपर सवार रहते हैं। मन जा कहता है वहां खड़े रहते हैं, गुरु कहता है वहां नहीं कहते। महाराज जी कहते हैं गुरु मत जाओ, गुरु मत में सब कुछ सुख ही सुख है, दुख नहीं है। हाँ, आगे महाराज जी फरमावे कि आगे चलेगा जब मेरा पाटेगा। ये तो सेंस काउंटल की मैं पहले भी 2-3 बार बता चुका हूँ, ये तो आगे आगे बोल भी राधा तो। रूप दिखावे तबही, मन खेच चढ़ावे जबही। नर रूप दिखावे तबही, मन खेच चढ़ावे जबही। ते मदद बढ़ावे आगे, मन जुग जुग सोया जागे। ते मदद बढ़ावे आगे, मन जुग जुग सोया जागे। चट पंख चले तिर कुटी में, फिर सुनत के सरवर में। चट पंख चले तिर कुटी में, फिर सुनत के सरवर में। जहाँ शोभा ऐसन भारी, वह भूमि लगे अति प्यारी। जहाँ शोभा ऐसन भारी, वह भूमि लगे अति प्यारी। धुन किंगरी बजे करारी, सुन सूरत होई मतवारी। धुन किंगरी बजे करारी, सुन सूरत होई मतवारी। फिर लगे महासुन तारी, जह दीप चिंत सवारी। फिर सुने सुन तारी, जह दीप चिंत सवारी। लख भंवर गुफा होई न्यारी, जैसे सूर उजियारी। लख भंवर गुफा होई न्यारी, जैसे सूर उजियारी। चौथे पद करी तैयारी, धुन बीण सुने अति भारी। चौथे पद करी तैयारी, धुन बीण सुने अति भारी। अब क्या है स्वामी जी कि आप हंस रूप में आ गए, आप हंस रूप धारण कर लिए। क्या कि गुरु का मूर्त के आप हंस बन गए, गुरु दर्शन के हंस बन गए हो। महाराज जी पाक और पवित्र करके, हंस प्रतीक है पवित्रता का, पाक का। वो हंस रूप आपको पवित्र कर दिया। सच्चा मोती कहने के सतनाम के मोती चुग ले, हंस ही सतनाम का मोती चुग सकता है। आपको वो पवित्र और पाक करके और हंस बना दिए। अब आपको भंवर गुफा से आगे जाने का महाराज जी इशारा कर रहे हैं कि इस तरह किंगरी, वहां किंगरी की आवाज सुनती है। किंगरी की आवाज होती क्या है? क्या किंगरी रखी है वहां? क्या बीणा रखा है, या घंटा रखा है, या सॉन्ग शंख रखा है? नहीं, ये एक अवस्था होती है महात्माओं की, संतों। वहां जाओगे आप तब पता चलेगा। जिसका ताना
सारी इंद्रियों को खींच के और ये कपाड़ी में चढ़ा लेते ना, तार ज्यादा होते होंगे किंगरी में, ज्यादा होते होंगे, मन तो मेरे को नहीं, वह के कह रहे वहां सारंगी और किंगरी, इसके अपने ही विचार वहां तक खींचे जाते हैं और फिर उनके विचारों को झगड़ा लगता है, तब वहां आवाज आती है किंगरी। क्या बात है भाई, टाइम कम पड़ गया किधर हो हैं? चारा बोले तो भाई क्या कराएं, किस किस ने बंद करा था, हम ही बंद को नहीं हो सकते हैं। राधा स्वामी चार आगे चिंता है, दौरे बैठे उनकी कोई चिंता नहीं है? इसलिए सत्संगियों ये महाराज जी वगैरह किंगरी की धुन सुनती है और आगे का मानसरोवर नहा के स्नान करके हंसों का ये देश जहाँ जाए न कोई, काग वर्ण छूटे नहीं कैसा हंसा हो। काग वर्ण छूट गए मतलब काग वर्ण ये सब कर्म 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 धर्म सब छूट जाएंगे और वो मानसरोवर में नहा के और हंसा मिला हंसा हो जाए। हंसों का देश है जहाँ जाए न कोई, काग वर्ण छूटे नहीं कैसे हंसा हो। तो इसलिए वो फिर वो हंसा ऐसा हो जाता है, वो राम नाम उस मालिक गुरु मूर्त का इतना प्रेमी हो जाए, इतना दीवाना हो जाए, वो फिर बाहर के खाड़े वगैरह में नहीं पड़ेगा, अड़जट में नहीं पड़ेगा, झगड़ोबाजी में नहीं पड़ेगा। वो मानसरोवर स्नान करके और वह भंवर गुफा से जाके वो चौथा पति यहाँ आगे मिलेगा, सचखंड में मिलेगा चौथा पद। इसको कहा सचखंड सतलोक। उस मालिक ने पर इससे पहले इससे नीचे नीचे सब काल के देश है। अब हमको थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि हम किसके वासी हैं। महाराज जी ने हंस रूप हमको दे दिए, अब हम उस पर विचार करके मालिक की बंदगी नहीं करेंगे तो फिर 84 में जाएंगे और उन गुरुओं पे महाराज को फिर आना पड़ेगा। जिसने नामदान दे दिया ना जिस महात्मा ने, उस महात्मा ने ठेका ले लिया कि एक एक जीव के लिए, एक एक जीव को 84 में नहीं जाने देगा। वो मौत के वक्त पहले दुख तकलीफ दे लेगा, झगड़ेबाजी करा लेगा, बीमार कर देगा, पर मौत के टाइम सारी गांव की नगरी उसको ये कहने लग जाएगी, देखो इसका सतगुरु इसकी संभाल नहीं करी, इसके कर्म नहीं काटे ने, ये इतना बड़ा भगत था, इतना बड़ा प्यारा था और इसके साथ में ये क्या कर्म हुए। वो संत कर्म कटवाते उसके, पर मौत के टाइम उसको पटदनी ले जाएगा चुटकी के साथ। उसके जैसा बीमार होता है उसका चेहरा मुरझा जाता है और मौत के वक्त उस सत्संगी प्रेमी का चेहरा देखना कितना खिलखिलाता है। इसलिए सत्संगियों अपने को कोशिश करना है कि अपने वह ताते तेल के तवा पर नहीं बैठना पड़े, कीड़ा और रेंगने वाले जीवों पर न बने, न घास फूस बने, न हम 4 पैरों वाले जीव बने। हम उस मालिक के चातक बन जाओ, शिष्य बन जाओ, सिख बन जाओ, उस मालिक के प्यारे बन जाओ। जिस तरह बांदरी अपने बच्चे को छाती के लगाए रखती है ना, कितनी उछलती कूदती है दरख्तों पे, वो बच्चे को नहीं गिरने देती है, छाती के चिपक। बिल्ली होती है, बिल्ली अपने बच्चियां ने पकड़ के देख लिया, मुंह से पकड़ती है, पर उसके वे दांत कौन कटे, इतना प्यार और प्रेम से। इस तरह वो ले जाएगी अपना वो खींच के इस खतरनाक जाल जंजाल से। पर हो कोई सतगुरु का लाल, और शीश काट और पग तड़े धरे, तब कोई राम भगत गत पावे। इतना शीश के काटना है, यह मान है, ये अहंकार है, मान बढ़ाई सबके अंदर फंसी रहती है।
यो शीश काटना है। जो भगत जो मालिक की तरफ जाग गया उसको परवाह नहीं रहती दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती, कुछ भी कही जाओ। हाँ उसका ये फर्ज है कि ये नहीं को आज देखे फलाना का संत का ये कर्म करे ना, अपना कर्मों को इतना पवित्र और सूक्ष्म रखे कि गुरु के ऊपर ठेस नहीं आए। ऐसी तारीफ गुरु भक्ति होगी तभी गुरुमुख कहलाएगा, नहीं कोई गुरुमुखता नहीं है। जो नाम लेके हम कहते हैं कि देखिए ये फलाना का तो भाई अपना कहते हैं ना, जिसका शराबी कबाबी लड़का जम गया कि बाप तो ईसा और छोरा ईसा, बोला ना ये इसका है ही को नहीं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि भाई यो इसका को नहीं दूसरा ना होगा। इसी तरह हमको भी अपना ख्याल करना है क्या कि अपना गुरु को तीसरे तिल पर रखना है। 8 पैर 64 गली गुरु माता से उतरसी और शब्द भी ऊना हो ताको काल घसीट सी बचा सके ना को, कौन बचाएगा? ये हम गुरु को छोड़ दिया तो इसलिए कितना ख्याल करेंगे। जब उस मंजिल को प्राप्त करेंगे हम मालिक के घर में, तब जाके प्राप्त होगा हमको। राधा स्वामी आगे बोल रही लख अलख अगम लखारी हुई राधा स्वामी रूप निहारी। लख अलख अगम लखारी हुई राधा स्वामी रूप निहारी। महिमा उनकी किया कहूँ भारी मुझे गरीब की बहुत सुधारी। महिमा उनकी क्या कहूँ भारी मुझे गरीब की बहुत सुधारी। सूरत क्यों होई दीवानी तेरी वीरता में अलख लख लख अलख लख अलख अगम लखारी हुई राधा स्वामी रूप निहारी। अब स्वामी जी कहते हैं अलख देश में सतलोक से आगे अलख और अगम उसका वर्णन क्या कहें। कोई थोड़ा सा इशारा कर रहे हैं स्वामी जी महाराज जो कुल मालिक होए तो उसको लखने के लिए उसको तो वो ही लग सकता है जो मालिक का प्यारा हो, गुरमुख शिष्य हो। जिस तरह महाराज ताराचंद जी होए, महाराज जयकर्ण साहब होए, हजूर महाराज राय शालक राम होए, ये गुरमुख शिष्य है। फकीर चंद महाराज होए होशियारपुर में, ये गुरमुख शिष्य हो। अपने गुरु को वो लग सकता है, कौन लग सकता है? नहीं, ये तो सब पाखंड है। हम पाखंड के पछड़ी में पड़े। जो संत वचन पर डट गए उनका उद्धार हो गया। हम संतों के वचनों पर डटे नहीं। ये अंतर का खेल है। कैसे कि सिंध में बूंद, बूंद में सिंध, सिंध बूंद का झगड़ा मन में उनके लिए अनेक। इस तरह कि या सुरत राजस्वामी धाम से उतर के और अपने ठेके रस्ते हुए धाम रस्ते हुए नीचे की तरफ आ गए और अब इसको वापिस जाना है ये बूंद को, और वो अलग धाम से होती हुई और वो राधा स्वामी दयाल के 18वीं मंजिल जिसको राधा स्वामी धुनी कहते हैं, वह धुनी होती है राधा स्वामी की। अब क्या मोड़ने में आ गया कि राधा स्वामी नहीं, राधा स्वामी ये भी वर्णात्मक है। ये तो धुनात्मक नाम है हमारा। संतों का नाम धुनात्मक है, बाहर का नहीं है। जो लिखण पढ़न में आया वो ही वर्णात्मक को आया, तो लिख दिया। और जो अक्षर, ये अक्षर ब्रह्म की बात नहीं है ना। इसको स्वामी जी ने कहा सर अक्षर नियक्षर पारा और विनती करूं जा दास तुम्हारा। वहां जाके बात करिए, ये अक्षरों से भी पढ़े।
उसको कौन रख सकता है? उसका गम कौन कर सकता है? वहां कोई गम नहीं है, वो अगम है नामी है। उसको अकल पुरुष कह दिया, कोई राजस्वामी दयाल कह दिया, कोई है नाम कह दिया, अनेकों नाम बना दिए। गुरु ग्रंथ साहब में 1200-1300 नाम उस मालिक के लिखे हुए हैं। पर लिखने से क्या हुआ? उसके पास कोई पहुंचे तो, कोई बिरला साधु पहुंचे, कोई एक। अब 10 गद्दियां चली है वहां गुरु नानक साहब की, उनके जो गुरु थे तब इतना फायदा होता था, हर जीव को संग में ले जाके वो मालिक के घर में ले जाते हैं। अब क्या हाल है उनका? अब विचार करो। मैं ग्रंथ के खिलाफ नहीं हूं, मैं ग्रंथ सत्य है, पर वो ग्रंथ है उनको शिक्षा देता है, वो शिक्षा पे हम चलते नहीं है, ये दुख है। और यही दुख है हमारे संत समाज में, जो वक्त के संत सतगुरु हैं और उनके शिष्य खाली बैठे हैं। तो फिर बड़ी भारी बोल है, बड़ा भारी पड़ता है। इसलिए सत्संगियों, अगर हमको अपने सतगुरु के वचनों को लांघना है तो भजन को मत करो। तुम्हारे गुरु को बदनामी होगी, तुम्हारे गुरु को इधर आना पड़ेगा वापिस आपको लेने के लिए। अगर उस सतगुरु की कुछ आप ख्याल करते हो तो आप भजन सिमरण करो, भजन सिमरण करो। हाँ जी। मैं भी मेरे दाता के लिए भजन सिमरण क्या करता था? मैं भजन में बैठता था, ये करता था कि मेरे दाता पर कोई दाग न लगे। इस तरह चौड़ा छोड़ के जाओ जिस तरह कपड़ा फुंटी के टांगते हो आप सब घर, और वही काम मेरे दाता ने किया। उसका नाम है भजन सिमरण करना। आज हम गफलत में बैठे हैं कि गुरु आएगा और गुरु ले जाएगा। गुरु आएगा पर कब है? जब हम जागते होंगे तब है। हम तो सोई पड़े। कबीर साहब ने कहे है कि सोवतड़े नर गए 84, जागतड़े न जुग जीत्या। रामानंद के कहत कबीरा और मंजला मंजला जा पहुंचा। पहुंच गया, ये कौन कहा कि ओढ़े बैठ गया या ओढ़े आश्रम बैठ गया या ओढ़े सो गया। ये कहा मंजला मंजला जा पहुंचा। अब हमको विचार करना चाहिए सत्संगियों, हम पढ़े लिखे हैं, सब कुछ अच्छे पहले तो अनपढ़ होया करते, आप पढ़े लिखे हैं, आप सब समझते हो। इसलिए मालिक की बंदगी करना हमारा फर्ज है, और हमारे नहीं करें तो हमारे को शरण पड़ेगी, लाज है उसको तो लाज आएगी। क्यों ठेका रच लिया और बंदगी हम करते नहीं। शब्द बहुत अच्छे गाते हैं, प्रेम बहुत अच्छे करते हैं, दिखावा बहुत अच्छे करते हैं। अब दिखावा हम जलेबी बनानी चालू कर दी भाई, जिस तरह धर्मपाल ने बना दी, औरों ने बना दी। जो गरीब बेचारा है वो क्या करेगा? वो इन जलेबियों के चक्कर में कोई सत्संग भी नहीं कराता है। सत्संग कहां से करा पाएगा वो, कि खर्चा इतना हो गया सत्संग का। महाराज जी तो बहुत ही सूक्ष्म कहा करते हैं, बेटा मीठे चावल बना लो और खिलाएंगे, प्रसाद कर लो। किसी भाई का जो संपर्क में आएगा उसका भला हो गया। आप तो देखा देखी में चले, देखा देखी साधे योग और सीधे खाया लागे रोग। ये रोग लाग गया, मान बढ़ाएगा। अब वो जो नया वाला है, कोई सत्संगी बेचारा किसी का जुगाड़ नहीं हुए तो वो जलेबी तो बना नहीं सकता। और काका सतवीर वर्गा बोला सत्संग रखवा ले, सत्संग रखवा ले। और वो किस तरह रखवा सत्संग, उसका जुगाड़ तो कौन बेचारा। इसलिए सत्संगियों, मान बढ़ाई मत करो ना। मान बढ़ाई करोगे तो बुढ़ जाओगे, फैल हो जाओगे,
गुरु पे दोष लगेगा। गुरु दोषी नहीं है ना, दोषी हमें। बाप खराब नहीं होता नहीं, जुल्म तो बेटे करते हैं, बाहर जाके ओढ़ लाते हैं, पर वो किसको पड़ता है? बाप को। इसलिए सत्संगियों बहुत ही नाजुक और समझने की कोशिश करो। प्यार और प्रेम होना चाहिए। मान बढ़ाई का दिखावा का कीड़ा मत करो कि ये दिखावा का कीड़ा थाने भी ले बैठे। इसलिए ऐसा काम करो सहज का जो हर सत्संगी प्यार और प्रेम पे। मस्ताना जी महाराज की बात बताता हूँ। मैं तो नहीं था उस वक्त में, ये बिरानी गांव पड़ता है आपके यहाँ आया है, मेरी चाची है यहाँ की बिरानी है। तो उस वक्त में ऐसा था कि बाजरा की रोटी का प्रसाद, बासी क्या पता कब की बासी रोटी, और वो टुकड़े तोड़ तोड़ के देवे, और बोले वो भी माने मीठी लगी, वो भी माने मीठी लगी, क्योंकि उसमें बाजरा नहीं था ना, बाजरे की रोटी ना, वो गुरु प्रसाद था, गुरु का प्यार था, प्रेम था। इसलिए सत्संगियों अपने को एक प्यार और प्रेम का मत है, ये संत मत है प्यार और प्रेम का। हर सत्संगी का हक होता है, हर सत्संगी वहां आवे, हर सत्संगी प्यार और प्रेम करे। ना इसका जात पात है, ना कोई कपट है, ना कोई झपट है, ये तो निरपक्ष है। वो महात्मा जी कहता ना, अभी शब्द गाता, ना ये निर्गुणी है ना सदगुणी, जात नहीं जगदीश कहे और संता के भी ना, जो पश्या जात में लग 84 मां। इसलिए सत्संग में ऐसा ख्याल करया करो किसी की आत्मा को ठेस न पहुंचे, कोई प्रेमी ना पहुंचे। आप बड़े दिखावा से, कल की बात है, वो पिछला सत्संग की बात है, उस टाइम पे वो कोई बेबे सेवा देने लगी, तो गोद में गाने की जरूरत है भाई, अरे ये और दे रही है, वह सेवा तेरी भी लाग जाएगी कोई भला जगह मालिक, मन दिखाने की जरूरत को नहीं। दिखाने की जरूरत नहीं, दिखावा मत करो सत्संगियों। ऐसा प्यार और प्रेम रखो तो माली के घर पहुंच जाओगे, और माली के घर में पहुंच के सिंध में बूंद और बूंद में सिंध एक हो जाओगे। वो नूर में नूर समाजेगा। अपने से गरीब घर का कोई इंसान है, उसकी मदद करो, सदगुरु तुम्हारे पे राजी रहेगा। आप गरीबां की सेवा करो। गरीबां की सेवा किए, किसी घर में अन्न नहीं तो अन्न की 2-3 बोरी दे दो, किसी अगर कपड़े नहीं है तो कपड़े का सेवा करा दो। पैसे मत दो, पैसे मत दो, पैसा उसको दो जिसको जरूरत है, उसको आप जरूर समझते हो उसकी सेवा करो। सतगुरु, वो सतगुरु का कोई प्यारा होगा तो वो सतगुरु का शुक्रिया करेगा कि मालिक आप घट घट के वासी हो, आप जरा जरा में व्यापक हो, आपकी दया से तो मेरे को ये गेहूं या जो भी जरूरत का सामान था वो पहुंचा, नहीं तो क्या पहुंच सकता था। उस सतगुरु का शुक्रिया अदा करा करो, और आप शुक्रिया अदा करा करो कि मालिक कोई ऐसा जगह हमको अच्छा दान पुण्य लगाए जहाँ मालिक की मेहर होए, मालिक का बंदा हुए, मालिक का प्यारा हुए। फिर तुम्हारा एक वो सारा काम बन जाएगा, दराटा उठेगा एक, आप भजन में भी तरक्की करोगे और ऊपर के मंडलों में जाओगे, आपको संसार में भी यश और मिलेगा, और अगम के पंथ में भी तुम्हारा वो मालिक 8 पैर 64 घड़ी
सारा देने के लिए तैयार खड़े। इसलिए सत्संगियों, काम ऐसा करो जिससे हम को बोझ न लगे। बोझ करके और सत्संग करेंगे तो वो गलत है। इसलिए राजस्वामी दयाल कहा कि तुम्हारी सुरत सहज 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 उस माली के घर लख अलख और अगम से आगे जावे। सत लोग तो आगे जावे, वो अलख और अगम की गति पावे। सत लोग सब नीच नीचानी, वह मेरे प्यारे राधा स्वामी उस सतगुरु के घर में पहुंच गए हम, फिर हमारा झगड़ा मुक जाए। नैति धरणी पवन विचरणी, कुरम नहीं ये काया, नर इच्छा के इच्छा नहीं तो किसने जगत रचाया। फिर कोई लोर उठी, दया हुई संतों की, घूमने के लिए आ गए, फिर अपने जीव निकाल के वापिस वहां चली जाएगी राधा स्वामी। क्या हो गया? चलो